जिस तरह 2 हफ्तों से ज़्यादा चलने वाली लगातार खांसी टीबी हो सकती है, उसी तरह 2 महीनों से ज़्यादा का लगातार डिप्रेशन सुसाइड बन सकता है। खांसी होने पर तो हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन होने पर कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग फिजिकल प्रॉब्लम को तो पहचान लेते हैं, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम को नहीं पहचान पाते। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ क्या होती है, व्हाई इज़ मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉमन सिम्टम्स देखेंगे मेंटल डिसऑर्डर के। देन हम देखेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों की हेल्प कर पाएंगे जो अपने आप को अकेला रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि मेंटल इशू अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने आप को अकेला मानते हैं और उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई इशू हो रहा है। जिस तरह हमें कॉमन कोल्ड, फीवर या हेडेक जैसी फिजिकल प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी तरह ऐसी मेंटल इशू जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी होने के कारण हमें भी इसे अटेंशन देना चाहिए। हमें प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए अगर हम उसे डील नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है, मैं उसी को सिंप्लीफाई करूँगी। Mental health is a state of mental well-being that enable people to cope with stress of life, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें पर्सन लाइफ के स्ट्रेस से डील करने में एबल होता है, उसे अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होता है, वो नई चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है, काम को अच्छे से कर पाता है, और जहाँ वो रहता है, जिस कम्युनिटी सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ वो अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाता है। इट अफेक्ट हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। मेंटल हेल्थ का असर हमारे सोचने के तरीके, चीज़ों को महसूस करने के तरीके और हमारे एक्शन पर भी पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, वाई इज़ मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल हेल्थ। हेल्थ पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उससे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट पर्सनस डे टू डे लाइफ, रिलेशनशिप एंड फिजिकल हेल्थ। मतलब मेंटल हेल्थ हमारी रोज़मर्रा की लाइफ, रिलेशनशिप्स और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। हम यहाँ पर 2 एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, मिस्टर विकास 45 ईयर के हैं। वो पिछले 10 सालों से डायबिटीज़ की टैबलेट ले रहे हैं। उनकी डे टू डे लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से वे अपनी बीमारी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये डायबिटीज़ उनके लिए एक बोझ है। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें रोज़ रोज़ दवाई लेनी पड़ती है। उन्हें उनकी लाइफ से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो चिड़चिड़े हो गए हैं। कब वो अपनी वाइफ से भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। वो अपनी बीमारी के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगे हैं कि उन्हें रात रात भर नींद भी नहीं आती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 सालों की फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया है। मतलब फिज़िकल हेल्थ ख़राब होने से मेंटल इलनेस हो सकती है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शीला पिछले 1 साल से घर पर है क्योंकि उसकी जॉब चली गई है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा अपनी ओल्ड लाइफ के बारे में सोच कर स्ट्रेस में रहती है। वो ना तो अपना ध्यान रखती है, ना अपने बच्चों का ध्यान रखती है, और पिछले 1 साल में उसका वेट 15 केजी बढ़ गया है और हाल ही में उसे हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से शीला की डे टू डे लाइफ तो डिस्टर्ब हुई सही, साथ ही साथ उसे एक फिजिकल प्रॉब्लम भी हो गई। रिसर्च कहती है कि 90% बीमारियों का कारण स्ट्रेस होता है। हमें उसे डील करना आना चाहिए। तो हम दोनों ही सीन में हमने देखा है, और आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले केस में मिस्टर विकास को फिजिकल प्रॉब्लम के कारण मेंटल प्रॉब्लम हुई थी, और दूसरे केस में शीला को मेंटल प्रॉब्लम के कारण फिजिकल प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 4 मेन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगी। पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है जेनेटिक्स। ये कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को मेंटल प्रॉब्लम है या किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो रिस्क फैक्टर्स है कि आपको भी हो सकती है। सेकंड आता है ब्रेन इंजरी। अगर आपके सिर पर किसी तरह की चोट लगी हुई है या चोट लगी है तो रिस्क फैक्टर्स है कि आपको मेंटल इशू हो सकता है। तीसरा है केमिकल इम्बैलेंस। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लग जाते हैं या उनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स। कुछ लंबे समय से चल रही बीमारी जैसे किडनी, हार्ट, लीवर फेलियर, इस सारी प्रॉब्लम जो होती है डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है, जैसा कि हमने मिस्टर विकास के केस में देखा था। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आता है पुअर सेल्फ इस्टीम, मतलब खुद के बारे में बहुत गलत या लो फील करना, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखना, गलत गलत सोचना खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, ओवर थिंकिंग करना यानी कि हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना। एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार एक लड़की जिसका नाम अर्पिता है वो अपने बॉस का कॉल नहीं उठा पाती है। रात को 12 बजे उसका बॉस का कॉल आता है। जब वो मिस कर जाती है तो वो सुबह उठ के उस चीज़ के बारे में बहुत सोचती है। वो सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बॉस मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे, अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा नया नया रिश्ता हुआ है, ऐसा तो नहीं कि जॉब जाने की वजह से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, अगर मेरा रिश्ता टूट जाएगा तो समाज में बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी तो मेरी माँ को टेंशन हो जाएगी, अगर उन्हें टेंशन हो जाएगी तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात थी कि कॉल मिस ही हुआ है, लेकिन उसने उसको इतना बड़ा बना दिया जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। अगर हम इस तरह का बिहेव करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आते हैं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली में होने वाले झगड़े। कभी कभी मम्मी पापा का बच्चों से दूर रहना भी एक मेंटल हेल्थ का फैक्टर्स हो सकता है, मतलब एक फैक्टर्स हो सकता है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। गरीबी, बेरोजगारी, पैसों की दिक्कत, ये सारे सोशल फैक्टर्स में आते हैं। हमने बहुत बार ऐसे केस देखे हैं जिसमें फैमिलीज़ में पैसों को लेकर झगड़े होते हैं जिसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। चौथा, इवेंट इन चाइल्डहुड। हमारी बचपन की कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं, जैसे कम उम्र में माँ बाप का खोना, बचपन में वॉयलेंस या एब्यूसिंग बिहेवियर देखना। ये सारे आते हैं इवेंट्स जो कि हम अपने चाइल्डहुड में फेस करते हैं और जिसका असर हमारे एडल्टहुड में पड़ता है। अब हम देखेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मैं आपको यहाँ 5 सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें से 4 तो कॉमन हैं जो कि हमारे डेली लाइफ की कुछ सिचुएशन आती है तो जिसके कारण किसी भी पर्सन में दिख जाती हैं, लेकिन जो 5वां है वो सीवियर है जिसे मेडिकल अटेंशन देना ज़रूरी है। फर्स्ट सिम्टम है फिजिकल सिम्टम। अगर किसी पर्सन की इन्वेस्टिगेशन ये बताते हैं कि उसे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कुछ सिम्टम्स हमेशा बने रहते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, कमजोरी लगना, थकान महसूस होना, सोने में प्रॉब्लम होना, भूख नहीं लगना, वजन या तो बढ़ जाना या कम हो जाना, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लगातार होते हैं और जिनके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है। तो ये सारे आते हैं फिजिकल सिम्टम्स से, मतलब कि इन सिम्टम्स के पीछे कहीं ना कहीं कोई मेंटल इशू है। फिर आता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। इसमें बॉडी के मेंटल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लगातार सैड या उदास रहना, चिंता करना, किसी चीज़ से डरना, सेल्फ स्टीम कभी बढ़ना तो कभी घटना। मतलब पर्सन को लगेगा कि नहीं, कभी तो उसे लगेगा कि वो आईएएस की एग्ज़ाम करेक्ट कर लेगा, कलेक्टर बन जाएगा, और कभी उसे लगेगा कि अरे मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है, कहीं मैं फेल तो ना हो जाऊँ। ऐसा होता है। कभी कभी मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करेगा और अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, मजाक करने लग जाएगा। तो उसकी जो मूड है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है, मोटिवेशन भी कम रहता है, लॉस रहता है उसका भी, साथ ही साथ उसको किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आते हैं। अब हम देखेंगे थिंकिंग सिम्टम्स। इसमें पर्सन की थॉट प्रोसेस यानी सोचने समझने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसे बेसिक चीज़ें याद नहीं रहती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भूल जाता है, वो काम पर फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन उसका लॉस होने लग जाता है। मेमोरी प्रॉब्लम और डिसीजन लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसे छोटे छोटे काम बताने पड़ते हैं, जैसे कि आप खाना खा लो, आप सो जाओ, रात हो गई है, आप नहा लो, अदरवाइज़ वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं।
थिंकिंग सिम्टम में कभी कभी पर्सन खुद की लाइफ को ख़त्म करने के बारे में भी सोचता रहता है। जी हाँ, सुसाइड के बारे में। उसके मन में कुछ फिक्स और फाल्स बिलीव भी आने लग जाते हैं। जैसे उसे लगता है कि कोई मुझे मारने वाला है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे नीचा दिखाना चाहता है। बल्कि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब उसकी सोच में प्रॉब्लम आती है, जिससे हम थिंकिंग सिम्टम्स कहते हैं। अब आता है बिहेवियर सिम्टम। जब किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उसे कुछ बिहेवियर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि उसकी मेन पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। कभी कभी वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएगा, अचानक से बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाएगा, या फिर बहुत चुप हो जाएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव से अपने आप को अचानक से दूर रखने लग जाएगा। उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप उसे नोटिस कर पाएंगे कि हाँ, उसको कुछ ना कुछ हुआ है। कभी कभी वो खुद को चोट करने लग जाएगा और रेयर केस में सुसाइड भी अटेम्प्ट करने लग जाएगा। पांचवा है इमेजिन सिम्टम्स। ये सिम्टम तब दिखाई देते हैं जब पर्सन को सीवियर टाइप का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे पर्सन को कुछ आवाज़ें सुनाई देगी, कुछ दिखाई भी देने लग जाएगा, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियलिटी में दूसरे हेल्दी लोगों को ना तो कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। तो ये आते हैं सारे इमेजिन सिम्टम्स में, जिसको हम हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। वैसे मेंटल डिसऑर्डर गिनती में बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक फिजिकल डिजीज, लेकिन हम यहाँ पे 6 टाइप के कुछ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ट्रेंडिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी चल रहे हैं। सबसे पहला है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। जिस तरह सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कॉमन प्रॉब्लम हम में से कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सपीरियंस करता है, उसी तरह ये जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ये हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील या एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि फीलिंग ऑफ फियर्स, किसी चीज़ का डर होना, उदासी होना, चिंता होना। इसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और थिंकिंग बिहेवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे, लेकिन इमेजिंग सिम्टम्स इसमें दिखाई नहीं देगा। जो हमने 5वें नंबर का जो रेयर सिम्टम देखा था, वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में नहीं शामिल होगा। इसमें सिर्फ कॉमन सिम्टम्स होंगे। एग्जाम्पल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप में प्रॉब्लम या लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे आएंगे। फिर आता है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ नोटिसेबल बिहेवियर चेंजेस भी दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे टॉकिंग टू सेल्फ, इंसान खुद से बातें करेगा। सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियली एग्जिस्ट देयर, उसे ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देगी जो रियलिटी में है ही नहीं। हियरिंग वॉइस दैट आर नॉट रियली देयर, आवाज़ें सुनाई देना जो कि रियल में नहीं है। इसमें पर्सन रियलिटी से पूरी तरह अलग हो जाता है, जैसा आपने भूल भुलैया मूवी में देखा होगा। एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। हनी सिंह को होने वाला जो डिसऑर्डर था वो बाइपोलर डिसऑर्डर ही था। अब हम देखते हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में भी कुछ डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, जिसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका मतलब शारीरिक विकास तो हो जाता है, बॉडी तो अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं, लेकिन उनका जो मेंटल स्टेट होता है वो नहीं बिल्ड कर पाता। मतलब वो एक एज में जो बच्चा एक मेंटली जो अपने आप को इम्प्रूव करता है, वैसा वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। उन्हें हर चीज़ खुद से करवानी पड़ती है। यानी कि 18 साल के बच्चे को खुद से नहलाना, खुद से खाना खिलाना, ये सारे जो आप देखते हैं ये सब इसी में आते हैं। उन्हें मतलब मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकली तो वो बढ़ गए हैं, लेकिन मेंटली वो अपने काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मॉम या केयर टेकर जो होती है वो उनका ध्यान रखती है। तो ये सारे जो आते हैं वो चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल डिसऑर्डर में आते हैं। चौथा आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये वो कंडीशन होती है जिसमें पर्सन का ब्रेन अफेक्ट होता है। उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी आने लग जाती है। एग्जाम्पल एपिलेप्सी, मर्गी की बीमारी तो आपने देखी होगी, पर्सन को अचानक से झटके आने लग जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अल्जाइमर डिसीज़, जिसमें पर्सन को कुछ बातें याद नहीं रहती है, उसका मेमोरी लॉस होने लग जाता है धीरे धीरे करके। सोनी टीवी के एक पॉपुलर सीरियल वागले की दुनिया में राधिका मौसी को इसी बीमारी का पेशेंट बताया गया है। वो अक्सर चीज़ें भूल जाती है। पांचवा है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। जब कोई पर्सन हद से ज़्यादा किसी नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल, टोबैको, गांजा आदि का सेवन करने लग जाता है तो उसे डिसऑर्डर हो जाता है, उसे एडिक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो उस सब्सटेंस के बिना रह नहीं पाता है। उसमें कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। पर्सन ऐसा मान लेता है कि वो अच्छे से तभी काम करेगा जब वो सब्सटेंस का यूज़ करेगा। स्लीपिंग प्रॉब्लम, उसे सोने में दिक्कत होगी, इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाएगा, मूड भी स्विंग्स होते रहते हैं, कभी गुस्सा करना तो कभी प्यार से बात करना,
और कभी कभी पर्सन को हेलुसिनेशन होने लग जाता है, यानी कुछ चीज़ें दिखाई देना, कुछ सुनाई देना जो कि रियलिटी में नहीं है। 6 पॉइंट है सुसाइड आइडिएशन बिहेवियर। हर 40 सेकेंड में पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई सुसाइड करता है। अगर सुसाइडल बिहेवियर को हम पहले से पहचान लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम सुसाइड को रोक पाएँ। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन हाई लेवल पे होता है तो सुसाइड इजीली अटेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि पर्सन को दिखाई नहीं देता कि उसे क्या करना पड़ता है। वो अपनी लाइफ को वर्थलेस मानता है। आपने लूज़र मूवी देखी होगी, जिसमें सुशांत सिंह अपने बेटे पर एक प्रेशर डाल देता है, एग्ज़ाम का प्रेशर। जब बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है तब उसके पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर हम सुसाइडल बिहेवियर को पहले से देख लेंगे तो हम उसे रोक पाएंगे। और मोस्टली सुसाइड लोग तभी अटेम्प्ट करते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ क्राइसिस आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, कोई बड़ी बीमारी का अचानक से पता चलना। ये सब चीज़ें सुसाइड पर हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब आता है कंक्लूजन। साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। पहले के ज़माने में कैंसर को बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन आज लोग कैंसर फ्री हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, वो सही से ट्रीटमेंट लेने लगे हैं। उसी तरह मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से भी छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन लोग ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्विस इंडिया में 2017 में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 90% लोग ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते हैं। मतलब 90% ट्रीटमेंट गैप सामने आया है। अगर लोग ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आपको मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर कर सकूं, जिससे आप भी एबनॉर्मल मेंटल बिहेवियर को पहचान लें और उन लोगों की हेल्प कर सकें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। फिलहाल हम एक मेंटल हेल्थ सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में हम मेंटल हेल्थ के कुछ कॉमन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ओसीटी हो गया, सुसाइडल थॉट्स आना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, सी यू।